ये आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। ये सूत्र है कि जो दिखता है वो तुम नहीं हो, जो देखता है वो तुम हो। मगर जो देखता है खुद को भूल जाने के कारण जो दिखाई पड़ता है उसी को मैं मानता है। इसी कारण बंधन पैदा हो गया। और उस दिखाई पड़ने वाले से देखने वाले जब मुक्त हो जाता है उसी को मुक्ति कहते हैं। देखो, इसमें सभी अध्यात्म का सार आ गया कि मुक्ति क्या है, बंधन क्या है और जीवन की समस्या क्या है। जो देखता है पहले उसको समझना चाहिए। हमारे व्यवहारिक जीवन से हमको कहाँ पर यह अनुभव होता है कि जैसे भीतर कोई और देखने वाला होता है। ये बातें दो तीन तरीकों से हम समझेंगे। पहला तरीका, जब आप स्वप्न देखते हो और जब जागते हो तो तुमने क्या स्वप्न देखा वो तुम बताते हो। स्वप्न तो मिट गया, स्वप्न में तो सारा कुछ ही मिट गया। जो स्वप्न का संसार आपने देखा था, वो लोग, वो पृथ्वी, वो सूरज, सारा कुछ मिट गया। और आप जो स्वप्न देखने वाले हो वो भी उसमें मिट गया। तो फिर कौन दिन में बता रहा है तुमको कि कल मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा था। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कोई फिल्म देखने गया है और देखते देखते मर गया और वापिस आके वो किसी दूसरे से बता रहा है कि फिल्म में उसने क्या देखा। आपका जो स्वप्न देखने वाला है वो भी स्वप्न के अंतर्गत ही आता है, वो भी मर जाता है। जो शरीर आपका होता है वो तो खाट पे लेटा हुआ होता है, मगर स्वप्न में जो शरीर आपका होता है जंगल में भाग रहा होता है, वो शरीर और वो आदमी वो ही वहां गायब हो जाता है जिसको ये स्वप्न दिखाई पड़ता है। जो स्वप्न में जीता है वो जीने वाला भी मिट जाता है जब सुबह आप जगते हो तो। मगर फिर तुमको कौन बताता है कि कल मैंने ऐसा देखा। तो इसका अर्थ क्या है कि पीछे कोई खड़ा है जो लगातार स्वप्न को भी देख रहा है और आपको भी देख रहा है। स्वप्न में जो आप दिखे थे, जो आदमी था, उसको भी वो जो देखता है वो होता है देखने वाला। जागृति की अवस्था में भी जब हम पास्ट की याद करते हैं ऐसा ही होता है। पास्ट में आपके साथ क्या क्या हुआ है वो अभी कौन बताता है, क्योंकि पास्ट तो चला गया और पास्ट के साथ वो आदमी भी चला गया जो वो अनुभव कर रहा था उस टाइम पे। देखो, आप बच्चे थे, बच्चे में जो बचपन का एक्सपीरियंस है वो तो चला ही गया। वो जो एक्सपीरियंसर है, वो जो अनुभव करने वाला था, वो भी मिट गया है, कुछ भी नहीं बचा। मगर आज भी तुमको याद है कि आपके बचपन में क्या हुआ था। तो किसको पता हो रहा है यहाँ कि आपके पास्ट में ऐसा हो रहा था, आपके स्वप्न में ऐसा ऐसा हुआ था। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपके भीतर कोई एक देखने वाला भी है जो लगातार होता है, जो कभी बदलता नहीं। उसके आगे जागृत आता है, स्वप्न होता है। देखो, हम अभी की बात करते हैं। अभी भी आप देखिए, आपके भीतर दो स्थिति हैं। एक स्थिति ये है एक्सपीरियंस, जो कुछ हो रहा है आपको अनुभव, मगर ये अनुभव भी स्वप्न की तरह या पास्ट की तरह ही है, क्योंकि आगे जाके ये भी मिटने वाला है। आपका जो अभी एक्सपीरियंस हो रहा है, जो कुछ भी शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, विचार के द्वारा, भाव के द्वारा, ये सारा कुछ बाद में जाके मिटने वाला है। और जब ये मिट जाएगा तब भी क्या क्या हुआ था बताने वाला जो होगा ना, वो बाद में भी रहेगा। तो आपके भीतर एक वो बिंदु है जो लगातार रहेगा, वो देखने वाला लगातार रहेगा। और दूसरी ये स्थिति है जो बाद में बदल जाएगी, नहीं रहेगी। तो आपके जो शरीर के द्वारा, मन के द्वारा एक्सपीरियंस हो रहा है अभी भी, ये भी बीत जाएगा, मिट जाएगा, मगर इसको देखने वाला अभी भी पीछे खड़ा है और वो बता रहा है। देखो, आपके शरीर में कितना भी पीड़ा क्यों ना हो,
फिर भी आपको पता होता है कि आपको पीड़ा हो रही है, तो आप देख पाते हैं उसको। आप कहते हो कि मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार चलें, कौन कह रहा है ऐसे विचार चलें कहने वाला? क्योंकि विचार तो विचार को नहीं देख सकता ना, देखने के लिए कोई दूसरा चाहिए। विचार ही विचार को देख नहीं सकता, तो विचार को पता नहीं होगा कि क्या विचार चला, मगर आपको पता होता है कि आपके मन में क्या विचार चला। मगर हम जो विचार चलता है उसी में खो जाते हैं, उसको कभी देखते नहीं। तो ये हमारी भूल है। असल में हमारी गलती क्या है कि हम उसको भूल गए, जो देखने वाला है उसको, जो दिखाई पड़ता है उसी को वैल्यू देने लगे, तो उसी में उलझ गए, कभी प्रयास नहीं करते। कोई भी आदमी जब उसके मन में विचार चलते हैं तो रुक के थोड़ा कभी देखता नहीं कि क्या विचार चलता है। जो विचार चलता है उसी में एक हो जाता है। जैसे क्रोध आ गया तो एकदम क्रोधित हो जाएगा, कुछ भी विचार आ गया तो विचार पूरा करने के लिए आगे चलेगा। किसी का याद आ गया तो उससे गाली कर देगा। जो उसके थॉट में, जो माइंड में थॉट आएंगे, उन थॉट के पीछे हो जाएगा, मगर उसको देखने का प्रयास नहीं करेगा। तो यही भूल है। जो देख रहा है उसको हम भूल जाते हैं, उसकी याद ही नहीं करते। जैसे स्वप्न है, स्वप्न में आपको जो भी अनुभव होता है वहां पर जो देखने वाला है ना, उसकी याद नहीं होती। जब उसकी याद हो जाती तो स्वप्न एकदम बंद हो जाता है। स्वप्न देखते वक्त जब आपको पता चल जाएगा कि आप स्वप्न देख रहे हो, तो स्वप्न खत्म हो जाएगा। मगर आप स्वप्न देख रहे हो, ये जो देखने वाला है ना, इसको वैल्यू आप नहीं दो। जब इसको आप वैल्यू दोगे, इसका स्मरण करोगे, इस पर ध्यान दोगे, तो ही आपको पता चलेगा कि मुक्ति क्या है। मुक्ति और बंधन का यही अर्थ है। मुक्ति का अर्थ है जो देखने वाला दृष्टा है, वो जो दिखाई पड़ता है दृश्य, उसी को मैं मानने लगा, उसी को सच मानने लगा, उसी पे उलझ गया है। और मुक्ति का अर्थ है जो देखने वाला है वो खुद को याद करने लगा। अब जो दिखाई पड़ रहा है उसके साथ दूरी बना रहा है, क्योंकि खुद को जानना है ना, दूसरे में उलझना नहीं है, दृश्य में उलझना नहीं है। दृष्टा को तो खुद में ठहरना है। तो खुद में ठहरना चाहिए। आप इसका प्रयास कैसे करोगे? देखो, आप अभी बैठे हो, आपको जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, जो शरीर के द्वारा भीतर से अनुभव हो रहे हैं, उसको आप देखो, उसके साथ एक मत हो जाओ। वो जो आपको हो रहा है ये सब दिखाई पड़ रहा है, ठीक है? ये सब दिखाई पड़ने वाली चीजें हैं। आपको जो भी हो रहा है दिखाई ही पड़ रहा है। इंद्रियां फर्क है, मन की इंद्रियां। देखो, मन में 5 और 1 6 इंद्रियां होती है। जैसे आंख एक इंद्रिया हो गया, तो आंख बाहर का दृश्य देखती है, तो ये बाहर का सारा कुछ दृश्य हो गया, और आप इसको देखने वाले अलग हो गए, आप ये अब नहीं हो। मगर भीतर आपके शरीर के द्वारा अनुभव हो रहा है, उसको आप जान रहे हो, वो भी एक देखना है। वो दूसरा इंद्रिय है। आपके भीतर तो मन है, 6वां इंद्रिय, वो इंद्रिया उस पीड़ा को देख रहा है, आपके शरीर में जो हो रहा है उस इमोशन को जान रहा है। ये आंखें बाहर जो भी वस्तुएं हैं दिखाई पड़ रही है उसको देख रही है, ठीक है? तो जो आपके शरीर में हो रहा है एक्सपीरियंस, वो दृश्य ही है। जैसे बाहर हम चीजों को देख रहे हैं, ऐसे ही आप भी बाहर ही कुछ देख रहे हैं। शरीर का जो कुछ भी आपको अनुभव हो, तो जब इस तरह आप अपने अनुभवों को देखेंगे, थोड़ी दूरी बनाएंगे, उसके पीछे जो देखने वाला है उसका स्मरण करेंगे। देखो, देखने वाला सदा है। जैसे मैंने कहा, रात स्वप्न में भी आप सो जाते हो, मगर देखने वाला नहीं सोता। अगर देखने वाला भी सो जाता तो फिर आपको कौन बताता कि आपने क्या सपना देखा है?
तो इसलिए हमारे भीतर देखने वाला की स्थिति ऐसी है, वो कभी मिटती नहीं, तो घबराने की बात ही नहीं इसमें। ठीक है, आप मर जाओगे तो भी ये रहेगी, स्वप्न में भी ये रहती है, सदा ये आपके साथ रहती है। देखने वाली जो क्षमता है हमारी, वही हमारा स्वभाव है। ठीक है, अब वो स्वभाव जो दिखाई पड़ रहा है उसी में अटक गया है, क्योंकि उसको लगा कि वही सच है और उसने खुद को कभी जाना नहीं, खुद को कभी जाना नहीं, इसीलिए वो दिखाई पड़ता है उसी को मानता है। देखो, आदमी जो होते हैं खुद को जानते नहीं है, इसलिए जो भी बात उनको कही जाती है वो सब हम मान लेते हैं। आप किसी को भी पूछ लो कि तुम कौन हो, कोई भी आदमी हो, सामान्य आदमी, तो क्या क्या कहेगा, मैं इस जात का हूँ, इस नाम का हूँ, इस परिवार का हूँ, इस वर्ग का हूँ, इस जात का, इस पद प्रतिष्ठा में काम करता हूँ। ये जो कुछ भी बता रहा है वो अपने बारे में, वो इसीलिए बता रहा है क्योंकि वो खुद को वो कौन है पता नहीं उसको। ठीक है, वो जो उसको कहा जा रहा है उसी को मान रहा है। अगर दूसरी सोसाइटी में होता तो लोग दूसरी बात कहते तो उसको दूसरी बात को भी मान लेता। तो ये मान्यता है जो हमारा संसार है, क्योंकि बाहर सोसाइटी से जो भी कही गई बात है उसको हम मान लेते हैं। मैं कौन हूँ दूसरे बता देते हैं हमको, सोसाइटी बता देती है कि आप कौन हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप उसको मान लेते हो और उसी को सच मानते हो। जब आप उसी को सच मान के जीते हो तो आपको सच का क्यों अनुभव हो? फिर आप तो कभी रियल में आप कौन हो उसकी तो आप कोई खोज ही नहीं करते, उस तरह कभी ध्यान ही नहीं देते। ठीक है, तो उस तरफ ध्यान देना यही परम गोपनीय बात है। तो उसका अभ्यास कैसे करोगे? जो भी हो रहा है देखना है कि हर पल पीछे देखने वाला है। जो दिखाई पड़ रहा है या अनुभव हो रहा है एक ही बात है। ठीक है, आपको जो अनुभव हो रहा है यानी दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा है वो किसको दिखाई पड़ रहा है? तो इसका अर्थ जो हो रहा है वो आप नहीं हो, उससे आप अलग हो गए ना, उसको देखने वाला हो गए आप। जैसे बाहर आपने पेड़ को देखा तो अब एक बात फिक्स हो गई कि पेड़ आप नहीं हो, क्योंकि उसको तो आपने देखा, तो आप देखने वाले हो गए। तो आपके शरीर में जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है, तो आप ये भी नहीं हो फिर, है ना? क्योंकि इसको भी आप देखने वाले, क्योंकि पीछे कोई बता रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, किसी को पता हो रहा है पीछे से, तो किसको पता हो रहा है और जो लगातार है अभी भी है, तो उस तरफ ध्यान देना है। यही साधना होती है। ठीक है, जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा अनुभव हो रहा है वो देखने वाला नहीं हो सकता। ठीक है, देखने वाला तो उससे अलग ही होगा, और जो देखने वाला होगा वो किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसको दिखाई पड़ेगा? अगर वो भी दिखाई पड़ता है तो फिर इसका अर्थ वो भी दृश्य बन गया, फिर वो भी दिखाई पड़ने वाला बन गया, तो फिर उसको देखने वाला जो होगा वो आप होंगे, हैं? इसलिए आप तो सबसे पीछे हो बैकग्राउंड में। ठीक है, सबसे पीछा जो बैकग्राउंड है वो ही देखने वाला होता है। तो उसके आगे विचार चलते हैं, शरीर के भाव पैदा होते हैं, ये जगत अनुभव होता है। मगर वो जो देखने वाला है वो अपना याद नहीं करता इसमें, वो अपने को भूल गया। तो अपने को भूल जाने के कारण क्या हो रहा है? ये जो हो रहा है यही बंधन है। तो क्या हो रहा है? जो भी अनुभव हो रहा है उसी के साथ आप अटक गए हो, बंध गए हो उसके साथ। वो पीड़ा आपको हो रही है ना। जो अनुभव जो दिखाई पड़ने वाला है, जो आप हो नहीं, जिससे आप अलग हो, वो चीज आप पर हावी हो गई है, जो है ही नहीं आप। आपको ऐसी सजा मिल रही है जिसका कोई गलती आपने नहीं किया,
कोई अपराध नहीं किया, केवल भूल गया। तो हर पल उसके तरफ ध्यान देते रहो जो पीछे, सबसे पीछे, वो जो दिखाई नहीं पड़ता, जो अनुभव में नहीं आता, मगर जिसको सब पता होता है। हर एक अनुभव के पीछे दृष्टा के रूप में निर्विचार शून्य बोध अभी और यहीं जो आपको हो रहा है ना, जो दृष्टा है, जो साक्षी है, ठीक है, वो है, ठीक है, वो है, और आप वो हो। यही अद्भुत बात है मित्रों। मेरे अगला भौतिक कैंप जून में हो रहा है ऋषिकेश में। तो अगर आपके पास टाइम है तो प्रोग्राम की जानकारी आप ले सकते हैं उन नंबरों से जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है।